मैम। चलिए हाथ जोड़ लीजिए सब बच्चे। ओमकारम करेंगे हम। साई राम। तो बच्चों आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गांधी जी के बारे में। हमारा पाठ भी वही चल रहा है, स्वतंत्रता की ओर। तो आज गांधी जी के बारे में पढ़े। गांधी जी के बारे में क्यों पढ़ेंगे आज ही? क्यों? क्योंकि आज इनका गांधी जयंती है। सारे बच्चे मैम क्योंकि गांधी जयंती का दिन हुआ था। ठीक है। साई राम। साई राम। बेटा सब बच्चे एक साथ अनम्यूट करेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देता है। हितांश एक बार आपने बोल दिया, चीजों को बार बार रिपीट नहीं करना है। एक सेंटेंस बोल करके रुकना है बेटा, ठीक है? हाँ, तो गांधी जी का आज गांधी जयंती है, ठीक है? गांधी जी का तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गांधी जी के बारे में बता देती हूँ, ठीक है? कि गांधी जी को हम बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। उनका जन्म ये कौन है? उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म दिवस गांधी जयंती के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है? गांधी जी जो थे वो सत्य और अहिंसा की ताकत पर उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। बापू का मानना था कि सत्य की हमेशा विजय होती है। उनकी माँ का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, जिसको आप दांडी यात्रा आदि आंदोलनों को सुचारू रूप से चलाया। और गांधी जी ने ज्यादातर अपना जीवन साबरमती आश्रम में बिताया और वह एक धोती पहनते थे और सूत से बनी एक शॉल को ओढ़ा करते थे। इस शॉल को वे खुद अपने हाथ से सूत को काटकर बनाया करते थे। और जो बच्चों जो वो भोजन करते थे ना, वो बहुत सादा भोजन करते थे, ठीक है? समझ आ गया आपको गांधी जी के बारे में? अब मैं उनसे रिलेटेड एक नमक वाली, जो नमक सत्याग्रह वाली कहानी है, दांडी यात्रा वाली एक कहानी आपको बताती हूँ, ठीक है? फिर हम सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि गांधी जी के बारे में। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? क्या नाम था? कौन बताएगा? मोहनदास करमचंद मोहनदास अच्छा ठीक है, ओके। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1800 वेरी बैड, वेरी बैड। ये पहली ऐसी क्लास है जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कि हाथ ऊपर करेंगे तो हमको टीचर को दिखेगा और कुछ सेंस निकलेगा, कुछ समझ आएगा। आप सब अनम्यूट कर लेते हैं अपने आप को और कुछ सुनाई नहीं देता। आप जब रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे ना बेटा अपना, तो कुछ सुनाई नहीं देगा। और हर बच्चे को चांस मिलेगा अगर आप हाथ ऊपर करेंगे तो। हाँ बताइए अक्षिता।
गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि गांधी जी ने किसकी ताकत पर भारत को स्वतंत्र कराया था? हाँ बताइए अथर्व। अथर्व। गांधी जी ने मैम सत्य और अहिंसा की ताकत में हाँ, भारत वो को हमेशा स्वतंत्र सच कराया था। बोलते थे। वो कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। उनका मानना था कि मारपीट या किसी चीज लड़ाई झगड़े से कोई भी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलता है। अगर हम सच बोलेंगे, वो बहुत ईमानदार थे गांधी जी, और सबसे ज्यादा वो स्वच्छता प्रेमी थे। उनका मानना था कि अगर हम अपने घर, अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे तो हमारा देश स्वतः ही स्वच्छ हो जाएगा। और हर एक नागरिक का कर्तव्य है स्वच्छता रखना। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ की सफाई कर्मचारियों का ही है, ऐसा नहीं है, सबका कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है। तो आप भी अपना एक एक वीडियो बना करके भेज सकते हैं कि आपने आज अपने रूम को कैसे साफ किया, अपने शेल्फ को कैसे, बुक्स कैसे अरेंज किए, ठीक है, आपने क्या क्या किया। आप अपने घर से पहले, अपने घर से ही शुरू कीजिए। आप क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित नहीं रखते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखना है। आपको पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि आप हर चीज़ में पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं कि यूनिफॉर्म पेरेंट्स करें, नहीं, आपको अपने काम खुद करने चाहिए। हाँ बोलिए मनस्वी, क्या कह रही हैं? मैं घर के साफ सुथरा करती मम्मा की मदद करने के लिए। हाँ, सबको मदद करना चाहिए। अकेले मनस्वी माइक को म्यूट कर लीजिए। अकेले आपके पेरेंट्स की ड्यूटी नहीं है कि घर में सारा काम करें, नहीं, आपकी मम्मा की ड्यूटी नहीं है। आप भी घर पर हो, अभी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, उसके बाद आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप भी अपने पेरेंट्स की छोटे छोटे कामों में मदद कीजिए, ठीक है। आप भी अपने घर को साफ रखिए। आप भी अपने घर में पूरा चीज़ों को फैलाइए नहीं। अगर आपने कोई चीज़ खेला है तो अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखिए। ये चीज़ें हमें गांधी जी सिखाते हैं कि हमें स्वच्छता रखनी है। अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो क्या होगा, बताइए, साफ सफाई रखेंगे तो क्या होगा? हितांश बताइए। साफ सफाई, अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो फिर हमारा घर गंदा नहीं होगा और हमारे घर से बदबू भी नहीं आएगी। हाँ अमोलिका बताइए। मैम हम स्वस्थ रहेंगे। हम स्वस्थ रहेंगे, सबसे जरूरी चीज, हम स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, हमारा घर साफ सुथरा, हमारा आसपास साफ सुथरा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है सफाई, ठीक है। तो उसको हमको सबसे पहले अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा, गांधी जी की माँ का क्या नाम था? मैम पुतलीबाई। पुतलीबाई, वेरी गुड। और गांधी जी के पिता का क्या नाम था? मैम करमचंद गांधी। सोनम, वेरी बैड, गांधी। वेरी बैड। करमचंद गांधी। इतना बेटा, यही आपको सिखाया जा रहा है। गांधी जी यही बोलते थे कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। हम भी यही बोलते हैं, शिक्षक भी आपको, आप सुनते नहीं हैं, आपको बार बार बोला जा रहा है अपना कैमरा ऑन कीजिए और हाथ ऊपर कीजिए, टीचर्स को सब दिखते हैं, आप बार बार माइक अनम्यूट कर लेते हैं, इसका क्या मतलब है? आप बात मानते नहीं हैं, आपको बात माननी चाहिए। क्योंकि आप अपने वीडियोस जब खुद देखेंगे बेटा, तो आपके क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर हमें कोई भी चीज़ समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना नहीं है रिद्धिमा, मत लिखिए, ठीक है, चैट बॉक्स में मत लिखिए। मैं पूछ रही हूँ ना, क्योंकि आप चैट बॉक्स में लिखोगे तो सबको पता चल जाएगा। हाँ अनन्या बताइए।
उनके पिताजी का क्या नाम था? चलिए उदिता आप बताइए। करमचंद गांधी। हाँ, करमचंद गांधी। ठीक है, अब हम गांधी जी ज्यादातर अपना जीवन कहाँ बिताते थे? मैम साबरमती आश्रम। ये किसने बोला बीच में अपने आप को अनम्यूट करके? शांतनु ने। वेरी बैड शांतनु। आपको बार बार यही समझाया जा रहा है, आपको अगर आपको आंसर देना है कैमरा ऑन करना पड़ेगा और हाथ ऊपर करना पड़ेगा। हाँ बताइए शांतनु, आप बोलिए। मैम साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, वेरी गुड। लेकिन बस आपको बेटा कैमरा ऑन करके अपने आप को हाथ ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, गांधी जी क्या पहनते थे? कौन बताएगा? दूरवा। मैम गांधी जी धोती पहनते थे और खुद के हाथ से बनाए हुए शॉल ओढ़ते थे। हाँ, खुद के बनाए हुए शॉल को वो ओढ़ते थे, वेरी गुड। चलिए, हाँ स्पीच अभी सुन रही हूँ, ठीक है? इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? नमक वाला सत्याग्रह, वो दांडी यात्रा वाला न, क्योंकि नमक पर बहुत अत्यधिक कर लगाए जाने के कारण गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नमक पर भारी कर लगाए जाने के विरोध में दांडी यात्रा प्रारंभ की, जो कि 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक गांव में समाप्त हुई। इस यात्रा में गांधी जी के साथ हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के कानून की अवहेलना करते हुए खुद नमक का उत्पादन किया और लोगों को भी स्वयं नमक के उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन की जो खबर है देश विदेश में आग की तरह फैल गई, जिसके कारण विदेशी देशों में का भी ध्यान इस आंदोलन की तरफ गया था। यह आंदोलन गांधी जी की तरफ से अहिंसा पूर्वक लड़ा गया, जो कि पूर्णतः सफल रहा। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि नमक पर बहुत अत्यधिक कर लगा दिया गया था, कर मतलब टैक्स लगा दिया गया था, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था। और विरोध करके उन्होंने क्या किया था? वो लोग साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे और वहां पर उन्होंने जाकर के नमक बनाया था और सबको प्रेरित किया था, सबको इंस्पायर किया था, सबको बोला था कि आप भी नमक बनाइए, ठीक? आपसे के पाठ से संबंधित था ये। अब मैं सबसे पहले अमोलिका को बुलाऊंगी कि वो गांधी जी के ऊपर एक अपनी जो भी तैयार किया उन्होंने स्पीच, वो भाषण तैयार किया। अब मैं उनको पिन कर दे रही हूँ, सबको अब अमोलिका दिखेगी। चलिए अमोलिका शुरू कीजिए बेटा। यस मैम। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी की माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। उनके पिता राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 10वीं कक्षा को पास होने के बाद वह कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। गांधी जी वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया तथा 1930 में उन्होंने दांडी यात्रा की
1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। 1947 में गांधी हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली। गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले। भारत को साफ सुथरा देखना गांधी जी का सपना था। गांधी जी हमेशा सबको आसपास सफाई रखने को कहते थे। गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। गांधी जी का मानना था कि अगर समाज में बदलाव देखना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं को बदलो। साफ सफाई से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। हमारे गांधी जी की इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 से एक अभियान चालू किया जिसे स्वच्छता अभियान नाम दिया। हम सबको मिलकर हमारे महात्मा गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना है। जय हिंद। वेरी गुड। ओके, अब कौन सुनाएगा? अब इसके बाद रिद्धिमा। चलिए। मेरा नाम रिद्धिमा है। मैं कक्षा 4 12 पढ़ती हूँ। मैं अब 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में गांधी जी और स्वच्छता पर भाषण देने जा रही हूँ। महात्मा गांधी जी का यह कहना था कि मुझे स्वच्छ भारत पहले चाहिए, आजादी बाद में। हमारे द्वारा फेंका गया कचरा या गंदगी हमें स्वयं साफ करनी चाहिए, न ही हमें किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी गंदगी को साफ करवाना चाहिए। उस समय में आज सुलभ शौचालय नहीं थे, घरों में भी स्मार्ट टॉयलेट नहीं थे। उस समय में मैले को सिर पर ढोकर दूध फेंकने ले जाया जाता था। मैले धोने वाले के ऊपर भी गिरता था। गांधी जी ने खुद मैले को धोया, साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी को भी धोने के लिए प्रेरित किया। हर व्यक्ति के हाथ में झाड़ू व बाल्टी होनी ही चाहिए। गांधी जी का कहना था कि जब देश स्वच्छ होगा तब लोग स्वस्थ होंगे और एक विकसित देश का निर्माण होगा। महात्मा गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत का अभियान का लोगो गांधी जी के सपने पर ही बनाया है। आज हमारे पार्क, मंदिर, अस्पताल गंदगी से मुक्त हैं। सरकार समय समय पर स्कूल कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिताएं, पेंटिंग आदि के माध्यम से स्वच्छता की संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि स्वच्छता की संस्कृति की लहर बहुत बड़ी है। अब मैं एक छोटी सी कविता गा रही हूँ। वह कविता स्वच्छता के ऊपर है। उठा लो झाड़ू, उठा लो झाड़ू, उठा लो झाड़ू, उठा लो पोछा, उठा लो झाड़ू, उठा लो पोछा, पहुंचो जहाँ कोई ना पहुंचे, कोई जगह न रह न पाए, कोई जगह न रह न पाए, हर जगह को हम चमकाए, हर जगह को हम चमकाए। सपना यही है बस सपना, सपना यही है बस सपना, स्वच्छता को अपनाना है, भारत स्वच्छ बनाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। चलिए आज हम सभी शपथ लेते हैं कि स्वच्छता की अपनी आदत बनाएंगे और अपने द्वारा फेंका गया कचरा या गंदगी हम सब साफ करेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, सबको समझ आ गया। अब और कोई चाहता है कि कोई और स्पीच देना चाहता है, कोई और भाषण देना चाहता है? अथर्व, आप देना चाहेंगे भी? मैम अक्षिता। अथर्व की अक्षिता, दोनों में से कौन पहले बोलना चाहेगा? मैम अक्षिता। ठीक है, चलिए। अक्षिता के बाद बेटा, अक्षिता के बाद फिर ये अथर्व आपका सबसे लास्ट होगा, क्योंकि आपने बोला था मैं सबसे आखिरी में सुनाऊंगा। ठीक है, अभी उदिता का सुन लीजिए, ये सॉरी अक्षिता का सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं एक वीडियो दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर उदिता और आपका। ठीक है बेटा?
तैयार है? ठीक है यस मैम। अथर्व, ओके वेरी गुड। चलिए तो अक्षिता आप सुनाइए। साई राम, मेरा नाम अक्षिता सिंह है। जो भी मैं कक्षा 4 में सुनिए, पढ़ती हूँ। जो भाषण, अक्षिता आप लोग जो सुना रहे हैं ना बेटा, जल्दी जल्दी मत सुनाइए। ये क्या है, क्लास प्रेजेंटेशन नहीं है, ऑनलाइन है, तो क्या हो रहा है, नेटवर्क के हिसाब से धीरे धीरे आ रहा है, तो थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। यस मैम। हाँ, आराम आराम से बोलिए वाक्य को। साई राम, मेरा नाम अक्षिता सिंह है। मैं एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गांधी जी और स्वच्छता। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का नाम पुतलीबाई है। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। वह अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई कार्य किए थे। गांधी जी के लिए स्वच्छता अधिक सर्वोपरि थी। गांधी जी ने स्वच्छता पे कई विचार बताए। उनके कुछ विचार इस प्रकार हैं। हमें अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। नदियों को साफ रखकर हम अपनी संस्कृति को जिंदा बचा सकते हैं। बेहतर साफ सफाई से ही हम भारत के गांवों को आदर्श बनाया जा सकता है। स्वच्छता को अपने मन में इस तरह अपना लो कि वह एक आदत बन जाए। जो व्यक्ति स्वच्छता नहीं रखता है वह स्वस्थ नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा, जब तक हम अपने हाथों में झाड़ू और बाल्टी नहीं ले लेते हैं तब तक हम अपने गांवों और शहरों को साफ नहीं रख पाएंगे। गांधी जी को भारत को साफ सुथरा देखना था। भारत को साफ देखना उनका सपना था। धन्यवाद। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक अक्षिता ने बात बताई कि गांधी जी को क्या पसंद था, स्वच्छता। वो क्या कहते थे, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, आसपास स्वच्छता रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे आप 3 बच्चों का प्रेजेंटेशन हो गया, एक छोटा सा वीडियो देख लें। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बच्चों का प्रेजेंटेशन देंगे। मैं ये वीडियो है ना यूट्यूब से दिखा रही हूँ। यूट्यूब में एक वीडियो था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसमें छोटी छोटी कहानियां हैं गांधी जी से संबंधित। तो मैंने ये वीडियो यूट्यूब से लिया है, ये देखिए, ये यूट्यूब का वीडियो है, महात्मा गांधी जी के ऊपर है। दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक, यस मैम। अब सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में किसी बच्चे की जरूरत नहीं है। सत्य और अहिंसा का पुजारी जिसने बिना शस्त्र उठाए अंग्रेजों को झुका दिया और भारत को आजादी दिलाने में अहम रोल अदा किया। आज मैं मुकेश पचौरी आपके साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन में घटित 3 बेहद प्रेरक प्रसंगों को शेयर कर रहा हूँ। आइए देखते हैं गांधी जी के जीवन के प्रेरक प्रसंग। पहला प्रसंग, गांधी जी देश भर में भ्रमण करके चरखा संघ के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। अपने दौरे के दरमियान वे उड़ीसा में किसी सभा को संबोधित करने पहुंचे। उनके भाषण के बाद एक बूढ़ी गरीब महिला खड़ी हुई और उसके बाल सफेद हो चुके थे, कपड़े फटे हुए थे और वो कमर तक झुककर चल रहे थे। किसी तरह भीड़ से होते हुए गांधी जी के पास पहुंचे। मुझे गांधी जी को देखना है, उसने आग्रह किया और उन तक पहुंचकर उनके पैर छुए। फिर उसने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा एक तांबे का सिक्का निकाला और गांधी जी के चरणों में रख दिया। गांधी जी ने सावधानी से सिक्का उठाया और अपने पास रख दिया। उस समय चरखा संघ का कोष जमनालाल बजाज संभाल रहे थे। उन्होंने गांधी जी से वो सिक्का मांगा, लेकिन गांधी जी ने उसे देने से साफ इनकार कर दिया। मैं चरखा संघ के लिए हजारों रुपए का चेक संभालता हूँ,
चंद्रलाल जी हंसते हुए बोले, फिर भी आप मुझ पर इस सिक्के को लेकर यकीन नहीं कर? ये तांबे का सिक्का उन हजारों सिक्कों से कहीं ज्यादा कीमती है। गांधी जी बोले, यदि किसी के पास लाखों है और वो 1000-2000 दे देता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिक्का शायद उस औरत की कुल जमा पूंजी थी। उसने अपना संसार, सारा धन दौलत दे दी है। कितनी उदारता दिखाई उसने, कितना बड़ा बलिदान दिया उसने। इसीलिए इस तांबे के सिक्के का मूल्य मेरे लिए 1 करोड़ से भी अधिक है। दूसरा प्रसंग, रात बहुत काली थी और मोहन डरा हुआ था। हमेशा से ही उसे भूतों से डर लगता था। वो जब भी अंधेरे में अकेला होता, उसे लगता कि कोई भूत आसपास है और कभी भी उस पर झपट पड़ेगा। और आज तो इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। ऐसे में मोहन को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना और मुश्किल लग रहा था। वो हिम्मत करके कमरे से बाहर निकला, पर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और चेहरे पर डर के भाव आ गए। घर में काम करने वाली रंभा वहीं दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही। क्या हुआ बेटा? उसने हंसते हुए पूछा। मुझे डर लग रहा है दाई, मोहन ने उत्तर दिया। डर बेटा? किस चीज का डर? देखिए कितना अंधेरा है, मुझे भूतों से डर लग रहा है, मोहन ने सहमते हुए कहा। रंभा ने प्यार से मोहन के सर पर हाथ रखा और बोली, जो कोई भी अंधेरे से डरता है वो मेरी बात सुने। राम जी के बारे में सोचो और कोई भूत तुम्हारे निकट आने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई तुम्हारे सर पर बाल भी नहीं छू सकता। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। रंभा के शब्दों ने मोहन को हिम्मत दी। राम नाम लेते हुए वो कमरे से निकला और उस दिन से मोहन ने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया और ना ही भयभीत महसूस किया। उसका विश्वास था कि जब तक राम उसके साथ है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस विश्वास ने गांधी जी को जीवन भर शक्ति दी और मरते वक्त भी उनके मुख से राम नाम ही निकला। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा? हाँ, इसमें एक और अच्छा लगा। यस मैम। अच्छा लगा गांधी जी के बारे में। देखिए, गांधी जी बचपन में डरते थे, मगर बाद में उन, हाँ बोलिए हितांश। मेरा नाम हितांश जैन है। मैं आपको गांधी जी के ऊपर एक बेटा, कविता सुनाने। अभी नहीं बोलना है, अभी आपका टर्न नहीं आया है, ठीक है? मुझे लगा आपको कुछ बताना है, ऐसा जो आपने वीडियो देखा उसके संबंध में आपको कुछ बताना है। अच्छा, गांधी जी का जो दूसरा वाला प्रसंग था, दूसरी कहानी जो आपने पढ़ी थी, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? किससे डरते थे गांधी जी? हम भूतों से, अंधेरे से। भूतों से। अंधेरे अंधेरे से। क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, गांधी जी ने लेकिन हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, मुसीबत के आगे हार नहीं माननी चाहिए। ये किसी का माइक अनम्यूट। मैं गांधी जी नहीं। हितांश प्लीज बेटा, अननेसेसरी माइक अनम्यूट नहीं किया कीजिए, आपकी वजह से पूरा वॉइस इको कर रहा है। प्लीज कैमरा ऑन करके माइक को अनम्यूट बिल्कुल मत कीजिए। कैमरा ऑफ कर लेते हैं और माइक अनम्यूट कर लेते हैं। चलिए, साई राम, अक्षिता, चलिए। अब एक क्या हुआ देखिए, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। अब एक काम कीजिए, अब किसका टर्न है? हमारे मार्क्स चढ़ाए, किसके मार्क्स चढ़वाना चाहती हैं उदित? अमोलिका? वह आपने बोला था ना कि ना हम अपना इनके मार्क्स देंगे। हाँ, तो आपको थोड़ी बताऊंगी मैं कितने नंबर मिले हैं आपको, ठीक है? आपको नंबर बाद में पता चलेंगे। उदिता और दूरवा का माइक अनम्यूट है।
म्यूट कर लीजिए। अब किसका टर्न है? उदिता का। चलिए, मैंने उदिता को पिन कर दिया। उदिता अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। हाँ। यस मैम। मेरा नाम उदिता है। जैसा कि हम जानते हैं, आज गांधी जयंती है, इसीलिए इस अवसर पर मैं एक व्याख्यान देना चाहूंगी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्हें हम बापू व राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। हम्म, 18 में हुआ था। गुजरात के में गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। वे ब्रिटिश सरकार से भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए लड़ रहे थे। वे हमेशा शांति और ठंडे दिमाग से सोच विचार कर ही फैसला लेते थे। वे एक नेक व शांत मन के इंसान थे। इसके साथ साथ वे स्वच्छता का भी बड़ा पालन करते थे। वो स्वच्छ रहना पसंद करते थे। उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता है। बेहतर साफ सफाई से भी भारत के गांव व शहरों को आदर्श बनाया जा सकता है। शौचालय को अपने डाइनिंग रूम की तरह साफ रखना जरूरी है। नदियों, तालाबों, झीलों आदि को साफ रखकर हम अपनी सभ्यता को जिंदा रख सकते हैं। अपने अंदर की स्वच्छता पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए। बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए। हर किसी एक को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। मैं किसी को गंदे पैर के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को चमकदार और साफ कर देता है। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना ले कि वह आपकी आदत बन जाए। महात्मा जी ने कहा था कि मुझे स्वच्छ भारत पहले चाहिए, आजादी बाद में। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि पहले उनको स्वच्छ भारत चाहिए। भारत आजकल देखा है, जब से स्वच्छता का मिशन चला है तो आपने देखा होगा आसपास पूरी तरह सफाई सफाई है। सफाई पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन वगैरह देखा है आप लोगों ने ना, कितना साफ है आजकल। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कितनी सफाई हो गई है। तो इन चीजों को गंदा कौन करता है? हम। तो हमें क्या करना है? हमें इन चीजों को गंदा नहीं करना है। जहाँ सफाई है वहां पर सफाई रहने देना है। ये नहीं कि हमने खाया और वहीं पर फेंक दिया। मैंने देखा है ट्रेन वगैरह में लोग वहीं पर खाते हैं और वहीं पर ही डस्टबिन समझ करके नीचे ही कचरा फेंक के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ट्रेन वगैरह में भी सब जगह क्या बना है? डस्टबिन बने हैं। प्रॉपर चीजों को डिस्पोज वहां पर करना है। ठीक है। अब किसका टर्न है? अथर्व। वेरी गुड। चलिए अथर्व। मैम मेरे को भी सुनाना था। ठीक है, अभी आप रुक जाइए, पहले अथर्व को सुना लेने दीजिए, फिर। हाँ चलिए अथर्व बोलिए बेटा। यस मैम। साई राम। मैं अथर्व अग्रवाल, कक्षा 4 से आज आप सभी के समक्ष गांधी जी और स्वच्छता पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। इनमें यदि कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वच्छता। महात्मा गांधी जी का यह कथन यह स्पष्ट करता है कि वे स्वच्छता के प्रति कितने सजग थे। उनका मानना था कि यदि मन और पड़ोस स्वच्छ नहीं होगा तो अच्छे विचार आना असंभव है। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वच्छता
के साथ दूसरों की स्वच्छता के प्रति संवेदनशील नहीं है तो ऐसी स्वच्छता बेईमानी है। उदाहरण के लिए कुछ लोग अपने घर का कूड़ा दूसरों के घर के बाहर फेंकते हैं, जो कि गलत है। यदि सभी लोग ऐसा करेंगे तो एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण कैसे होगा? ऐसी स्वच्छता तो सिर्फ दिखावा है। हम बापू के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। हम अपने आसपास की सफाई के साथ साथ अपने मन की शुद्धता पर भी ध्यान देंगे। यही बापू के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अथर ने जो भाषण दिया उसका कोई एक शब्दों में सार दे सकता है? कुछ भी कोई मैम बता मैं सकता है? ईश्वर हाँ बताइए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अथर ने क्या कहा? बेटा आपने माइक म्यूट कर लिया है और अनम्यूट कीजिए और म्यूट करना। ऐश्वर्य, मैम मैं भी एक भाषण सुनाऊं? मैंने अभी आपसे जो प्रश्न पूछा है पहले उसका उत्तर देने के लिए मैंने आपको पूछा था। आप उसका उत्तर देंगे कि भाषण देंगे अभी? मैम पहले भाषण। नहीं, मैं पहले प्रश्न का उत्तर पूछ रही थी, उसका उत्तर पहले दीजिए। भाषण आपको बाद में देना। अभी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अथर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमें अपने घर का कचरा उठा करके दूसरे के घर के पास नहीं फेंक देना चाहिए। ये हम अक्सर करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो क्या करते हैं, हमने चिप्स का पैकेट खाया और वहीं पर ही फेंक दिया। ऐसा नहीं करना है। या हम अपने घर का कचरा उठा करके दूसरे के घर के सामने पटक देते हैं या डाल देते हैं, फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी सफाई के साथ साथ आसपास की भी सफाई रखनी चाहिए। और हमें अपनी और मन की शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। और सफाई का अर्थ ये नहीं है कि हमारे मन साफ ना हो, हमें अपने मन को भी साफ रखना है, मन को भी शुद्ध रखना है। किसी को लेकर के कोई द्वेष नहीं पालना चाहिए। किसी को लेकर के कोई गुस्सा हो तो उसको माफ कर देना चाहिए। किसी ने कोई गलती किया हो तो माफी सबसे बड़ा धन है। हर किसी को माफ करते रहना चाहिए। उसको लेकर के उस चीज को लेकर के उसका गुस्सा अपने दिमाग में बैठाना नहीं चाहिए। और चीजों अगर हम किसी को माफ करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। जैसे आप आपस में लड़ते हैं तो मैं उससे बात नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे गलती हो गई या उसने आपके हिसाब से नहीं खेला या उसने आपके हिसाब से काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए। ठीक है, अगली बार वो भी समझेगा, आप भी समझिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें स्वच्छता के साथ साथ अपने मन को भी स्वच्छ रखना है। ठीक है, हाँ अक्षिता बोलिए। मैम हमें दिखावा नहीं करना है कि हम साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ, हमें दिखावा नहीं करना हमें है, मन से साफ सफाई करनी है। मन से साफ सफाई करनी चाहिए। दिखावा नहीं करना है कि अरे आज गांधी जयंती है तो आज ही साफ करना है, उसके बाद फिर वैसे के वैसे, ऐसे नहीं करना है। स्वच्छता मतलब पूरे हमें जीवन भर साफ रखना है, जीवन भर हमें स्वच्छता का पालन करना है। अपने आसपास का, अपने घर का। आप छोटे बच्चे हो तो आपको क्या कैसा करना है, अपने रूम से सफाई करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए। अभी आप घर पर हैं तो आप जितना हो सके अपने पेरेंट्स का हेल्प कीजिए, ना कि उनके काम को बढ़ाइए। आपको उनकी समय समय पे मदद करना चाहिए। जितना आपसे बन पड़े, जितना आपके हाथ में हो उतना आपको उनका हेल्प करना चाहिए। चलिए, दूरवा सुनाना चाह रही थी, हो गया सबका ना, दूरवा को और बताना। चलिए दूरवा, तैयार हैं आप? दूरवा के बाद ऐश्वर्य, उसके बाद छोटा सा है दूरवा। यस मैम, थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा है? अच्छा चलिए थोड़ा सुनाइए। सा। ठीक है, चलिए सुनाइए। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था।
उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतली बाई था। उन्होंने अपनी पढ़ाई दक्षिण अफ्रीका में करी थी। देश की चलिए, वेरी गुड। स्वतंत्रता के उन्होंने सन मन के पूर्वा, एक काम कीजिए, अगली बार मैं आपका टेस्ट दोबारा से स्पीकिंग टेस्ट ले लूंगी, तब तक आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपने तैयारी की है लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है बेटा? कम से कम वो आगे आई और उन्होंने ये बोला तो सही कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चा आगे आकर के बोल रहा है। 4 लाइन और 5 लाइन मायने नहीं रखता है, मायने रखता है बच्चे को कॉन्फिडेंस। उसने कम से कम बोला तो सही। हाँ चलिए ऐश्वर्या जी। यस मैम। चलिए। गांधी जी का पूरा नाम मोहन दास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतली बाई था। वो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। घोड़बंदर नामक जगह में। वह उनका विद्यालय का नाम था प्राथमिक विद्यालय राजकोट। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई आंदोलन किए थे और भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए। ऐश्वर्या, आप अपनी उंगली हटा लीजिए, आपका फेस नहीं दिख रहा, आपकी उंगली दिख रही है। हाँ बोलिए। उन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए कई सारे आंदोलन भी किए थे और उन्होंने स्वच्छ भारत आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सब अपने घरों को और अपने आसपास अपने पड़ोस में सफाई रखनी चाहिए। थैंक यू। ओके चलिए ठीक है। संकेत जी के पास 2 लाइन का स्लोगन है, हम उस स्लोगन को और सुन लेते हैं। संकेत। गांधी जी का यही संदेश, स्वच्छ बने अपना भारत देश। ठीक है, क्या एक बार और सुना दीजिए संकेत। गांधी जी का यही संदेश, स्वच्छ बने अपना भारत देश। गांधी जी का यही संदेश, स्वच्छ बने अपना भारत देश। इसी के साथ हम कक्षा समाप्त करते हैं और हम भी ये प्रण करेंगे कि हम भी अपने देश को कैसा बनाएंगे, स्वच्छ। और हम भी गांधी जी के जो विचारधारा है सत्य अहिंसा के राह पर चलेंगे, हमेशा सच्चाई का साथ देंगे। ठीक है? हाँ रिद्धिमा। मैम अगर हम अपने घर और पड़ोस को साफ रखेंगे तो फिर दूसरे लोग भी अपने देश को स्वच्छ बनाएंगे। बिल्कुल। हमें अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे, अपने घर में सफाई रखेंगे, तो आसपास खुद ही सब सफाई हो जाएगी। होगी कि नहीं? आप हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? मैम हाँ, अक्षिता। मनस्वी मैम बोलिए। अगर हम अपने मन तन और आस पड़ोस की जगहों को साफ रखेंगे तो हमें सच्चे और अच्छे विचार आएंगे। बिल्कुल सही। हमें अगर अच्छे विचार लाना हो तो हमारे मन को भी हमें कैसा रखना पड़ेगा, स्वच्छ। सिर्फ सफाई मतलब सिर्फ ये बाहरी सफाई नहीं है, अपने आप में भी, अपने विचारों में भी आपको स्वच्छता लानी है, अपने विचारों को भी शुद्ध रखना है।
जैसा कि अथर ने बताया था कि हमें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना है, हमें सत्य की राह पे चलना है, हमें दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए, हमें अहिंसा की राह पे चलना है। ठीक है, हाँ बोलिए। मैम अगर हम अपने मन से सफाई करेंगे तो मैम मन भी स्वच्छ रहेगा और हमें अच्छे विचार भी आएंगे। अच्छे विचार भी आएंगे। अगर हम देखिए, जहाँ गंदगी होगी तो वहाँ क्या होगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी। जहाँ साफ सफाई रहेगा, जैसे भी आपके घर में भी कभी देखा होगा आपने कि बहुत मम्मी दिवाली त्योहारों पर साफ सफाई रहती है, बहुत नए नए बेडशीट्स बिछते हैं, या आप कभी नए कपड़े पहनते हैं तो आपको क्या लगता है, पॉजिटिविटी लगता है कि नहीं। आप कभी नए कपड़े पहनते हैं तो आपको क्या लगता है, हाँ आज मैं अपने आप को बहुत सुंदर दिख रही हूँ, तो आपको क्या लगता है, खुशी होती है कि नहीं। क्योंकि आज हम बहुत सारे फटकारे फोड़ेंगे, बहुत मजा करेंगे, अपने दोस्तों के घर हाँ, जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमें चारों तरफ अपने क्या रखना है, स्वच्छता और गांधी जी के विचारों को हमें अपने जीवन में अपनाना है। इसी के साथ हम कक्षा समाप्त करते हैं। सारे बच्चे हाथ जोड़ लीजिए शांति पाठ के साथ। शांति शांति शांति।